सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले हमारा वर्क फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब वर्क फंक्शन के नाम से ही समझ में आता है कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होगा, और अगर वर्क है तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी स्टोर होगी, राइट। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक एटम कंसिडर करते हैं जिसके बीच में एक न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके आउटर स्पेस में यानी कि आउटर कक्षा में, आउटर ऑर्बिट के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन आउटर होते हैं मतलब वैलेंस होते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है, वो लूजली बाउंडेड होते हैं। तो मान लो कि ऐसे कई सारे एटम है और उससे मिलकर बना हुआ एक कलेक्शन ऑफ एटम या फिर लैटिस है, राइट। अब होगा ये कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड होता है, इसके अंदर कम एनर्जी होती है, और अगर बाहर से इसको कहीं से भी एनर्जी मिल जाए तो उस थोड़ी सी एनर्जी का यूज़ करके वो इस एटम से बाहर निकल सकता है। और होता भी ऐसा ही है, जैसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये एनर्जी उसे नेचर से मिलती है टेम्परेचर के रूप में, राइट। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऐसे कई सारे एटम्स में से कई सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और मोशन करने लगते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, जो कि मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट। अब होता ये है कि जब ये एक एटम से निकलते हैं और किसी दूसरे एटम में वैकेंसी इन्हें खाली मिलती है तो उसके अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ से कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फिर इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं मेटल्स के अंदर। और यही वजह भी होती है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि भले ही एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, लेकिन कुल मिला के ये जो लैटिस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। अब इसका आप सवाल पूछेंगे, भाई क्यों नहीं बाहर निकल सकता? तो सिंपल है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं। अब जितना चार्ज इस लैटिस से निकलेगा, अब शुरुआत में तो इस लैटिस के ऊपर नेट चार्ज तो ज़ीरो था, राइट। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो चार्ज भी बाहर जाएगा उसके साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो इस लैटिस के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी तो हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को खींच लेंगे, राइट। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो कुल मिला के ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर जाते ही इसको अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो कि सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये सरफेस, ये बाउंड्री एक तरीके के पोटेंशियल बैरियर का काम करती है, इससे बाहर नहीं निकल सकते इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर जाएगा तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी या फिर अट्रैक्शन फोर्स इसको अंदर खींच लेगा। लेकिन अगर मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस लैटिस से बाहर निकालना है, तब क्या करना होगा? तब सिंपल सी बात है कि हमें इसको इतनी एनर्जी देनी होगी, इस एनर्जी की मदद से ये यहाँ से निकल पाए और इसका अट्रैक्शन हो उससे पहले ये यहाँ से भाग जाए, यानी कि इसका एस्केप हो जाए, राइट। तो इतनी एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी। तो अब अगर इसको एनर्जी देनी है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर किसी को एनर्जी देनी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के रूप में ही स्टोर होता है, बात आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाया, तो फ्रिक्शन की वजह से एक तो उसके अंदर एनर्जी हुई, राइट, और आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी। तो एनर्जी देने के लिए उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको कितनी एनर्जी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर भी दो केस हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करें और उसको एनर्जी दें, तो एक एनर्जी तो ये होगी कि ये जब बाहर निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको अपने अंदर की तरफ खींचेगा, तो इनके बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके बराबर अगर हम इसे एनर्जी दें। फॉर एग्जांपल, मान लो कि जब ये बाहर निकलता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मान लो कि 4 का इतना अट्रैक्शन फोर्स है और हमने इसको एनर्जी दी 4, तो एनर्जी दोनों बराबर हो गई। बराबर होने की वजह से न्यूट्रल हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने 4 ना दे के 5 एनर्जी दी या फिर 6 एनर्जी दी, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा एनर्जी जब इसको मिलेगी तब ये क्या करेगा? भाई 4 से 4 तो वो हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, बाकी 5 या 6 एनर्जी जो इसको दी है, मतलब एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी, उसका यूज़ वो एज ए काइनेटिक एनर्जी करेगा और दूर चला जाएगा, राइट। तो ये दो केस हो जाते हैं। तो अब जो इसके अंदर पहला केस है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए कि जब ये बाहर जाए और इसको अट्रैक्शन फोर्स महसूस हो, मतलब इसको दोबारा अंदर की तरफ खींचा जाए, तो वो जो एनर्जी है और हमने जो एनर्जी इसको दी है वो बराबर हो,
राइट। तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा बिना किसी वेलोसिटी के, मतलब इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बाद इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसने अपनी एनर्जी से उस एनर्जी को दूसरी वाली को न्यूट्रल कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली वो मिनिमम एनर्जी जिसकी मदद से वो लैटिस की सरफेस से बिना किसी वेलोसिटी के बाहर आ जाए, वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। फिर से समझ लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी मिनिमम एनर्जी दी है जिसकी मदद से ये जब इसको अट्रैक्शन फोर्स लगे तो ये उसको न्यूट्रल कर दे और बाहर आ जाए बिना किसी वेलोसिटी के, आगे ना बढ़े। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अब अलग अलग मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो भले एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये चीज़ हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी देख चुके हैं, लेकिन अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी देनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम को अलग देनी पड़ेगी तो सोडियम को अलग देनी पड़ेगी, कैल्शियम को अलग देनी पड़ेगी तो एल्यूमिनियम को अलग देनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे में जो निकल और प्लैटिनियम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन हो सकता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, राइट। अब तो वर्क फंक्शन आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई वर्क है यानी कि एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी? मिनिमम एनर्जी की जिससे इलेक्ट्रॉन लैटिस से बाहर आ जाए बिना किसी वेलोसिटी के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वर्क फंक्शन और एनर्जी समझ में आया होगा। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर। अब आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितनी एनर्जी और कैसे दोगे, किस मेथड से दोगे जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन एक लैटिस से बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही है और इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।